वो हमेशा माइंड में चलता रहता है और उससे आप छुटकारा नहीं मिलता है। तो वही स्ट्रेस। एक्सपीरियंस आपको पीछे की ओर खींचता है, पास्ट। एक्सपेक्टेशन आपको आगे की ओर, फ्यूचर के बारे में सोचता है। और एक्सपेरिमेंट जो है आपको प्रेजेंट में रखता है। लेकिन स्ट्रेस जब आपका होता है, आपको पता ही नहीं है कि आपका ब्रीदिंग जो है फ्लक्चुएट करता है। नमस्ते, मैं प्रोसनजीत और आज अमलन जी के साथ आए हैं नया टॉपिक के साथ। हम लोग जब प्रॉब्लम में कुछ पढ़ते हैं तो वो प्रॉब्लम समझते नहीं है, डायरेक्टली ट्रेस में चले जाते हैं। तो ट्रेस कैसे होता है और क्या उसके लिए क्या क्या रिलीफ है, वो टॉपिक है आज। स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करते हैं। स्ट्रेस जो है ये तो माइंड का ही एक पार्ट है, बट इसका रिएक्शन जो होता है वो आपका फिजियोलॉजिकल पार्ट में भी इफेक्ट करता है। सो साइकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी बोथ आर इंटर रिलेटेड हियर। हर बदलते हुए मोमेंट में हर इंसान का पास स्ट्रेस आता है, फिर जाता है, ये आना जाना चलता रहता है। लेकिन बात यह है कि जब कोई भी सिचुएशन को लेके हम सोचते हैं कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, या हम ही क्यों ऐसे, हम तो बहुत अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरा, ठीक है, मैं सही रास्ता में चलता हूँ, फिर भी मेरे से क्यों हो रहा है। तो इसीलिए जो है ना, कुछ थिंकिंग प्रोसेस और थॉट प्रोसेस जो है वो हमेशा माइंड में चलता रहता है और उससे आप छुटकारा नहीं मिलता है। तो वही स्ट्रेस है। आपको मतलब हमेशा, मतलब दिमाग का कीड़ा बोल सकते हैं, ठीक है, आपको हमेशा झेलना पड़ता है या आपको हमेशा डिस्टर्ब करते रहता है। बाहरी दुनिया ऐसा है कि हम ऐसे चले कि हम ठीक है, ठीक रास्ते पे चलते हैं, आप जो बोल रहे हैं। लेकिन बाहर का दुनिया जो है वो आपको तंग करते हैं। तो कभी कभी ये चीज आ जाती है। कुछ चीज जो है आपको, मतलब आपने आपको खुद को काउंसलिंग भी करना पड़ेगा, खुद को समझाना पड़ेगा। सबसे पहले जो आपको समझना चाहिए कि हम सब एक एक जो है, वी आर जस्ट लाइक ए किंग, और हम जो राजा है, मतलब माइंड में जो चलता है कि हम, तो वो राजा का एक अपना बाउंड्री होता है। वो बाउंड्री में हम जो है अपना अपना घर सजाते हैं, थॉट प्रोसेस में चलता है, हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा चलना चाहिए, ऐसा ही होगा, ठीक है, हम जैसे बताएंगे मेरा बेटा बेटी ऐसा ही करेगा, हम जो प्लान कर रहे हैं मेरा बेटा ऐसा ही बनेगा, जो भी है, मतलब मैं समझा रहा हूँ। तो ऐसे एक बाउंड्री है, और हर एक बाउंड्री में हर कोई राजा होता है। तो आप जिस ओपिनियन से या थॉट प्रोसेस से आप सोच रहे हो कि मैं जो कर रहा हूं वही ठीक है, दूसरा आदमी जो अपना बाउंड्री सजाया वो सोच रहा है कि वो गलत है। तो दैट इज व्हाई, तो ये जो है ना, ये चलता रहता है। तो इसको हाउ कैन बी get rid of from this problem, stress, this is very very important. जो लोग काम करते हैं, जॉब सेक्टर में है, ठीक है, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में है, या कोई भी जॉब में, तो उसमें ऊपर में कोई ना कोई तो बॉस होता है, बॉस का ऊपर भी बॉस होता है। तो ऊपर से जब प्रेशर देता है, वो प्रेशर धीरे 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 नीचे तक आता है, ठीक है। मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आर्मी में होता है, ठीक है, आर्मी में अगर ब्रिगेडियर ने बोला कि 8 बजे यहाँ पे पहुंचना है, तो उसका लास्ट मैसेज जहाँ पे पहुंचता है कि यूनिट में फॉल इन होना है कितना है, 6 बजे, ठीक है, मतलब वो हर आधा घंटा करके कम। ब्रिगेडियर ने प्रेशर दिया 8 AM, तो वो उसका नीचे जब कर्नल है, कर्नल बताएगा कि 7:30, कर्नल से नीचे जो लेफ्टिनेंट कर्नल है वो बताएगा 7 बजे, उससे नीचे जो 2IC है वो बताएगा 6:30, ठीक है, उससे नीचे SM साहब है वो बताएगा 6 बजे। समझ में आ रहा है? तो ये जो है ना, प्रेशर जो है वो ऑटोमेटिकली आता रहता है, लेकिन हाउ टू मैनेज इट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम पे काम खत्म भी करना है,
और टाइम में दिया हुआ काम नहीं खत्म किया या डेडलाइन नहीं हुआ तो आपको कुछ ना कुछ सुनना पड़ता है, पनिशमेंट मिलता है, या आपको इंक्रीमेंट रुक जाएगा, पैसा ठीक से नहीं मिलेगा, सैलरी डिडक्ट हो जाएगा। ये सब बहुत सारे काम है। तो ये जो है ना, इस सिचुएशन में आपको खुद को रेक्टिफाई करना पड़ेगा और आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वन वर्ड इज देयर, यू नो इट वेरी वेल, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आप धीरे धीरे रेक्टिफिकेशन लाओगे आपका टाइम मैनेजमेंट में, तो आप उससे भी स्ट्रेस से अब बच पाओगे। तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दो सेक्टर। और मैं क्या होता है पब्लिक सेक्टर में, जो कभी कभी काम लास्ट मिनट में हो जाता है। हाँ, लास्ट मिनट में बहुत सारा काम एक साथ हो जाता है, तो हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते। हाँ। बहुत सारा काम है, लेकिन छोटा छोटा करके अगर पहले से हम कम करें, राइट, तो ये चीज लास्ट में जाके बहुत सारा प्रेशर नहीं हो जाता। ठीक, इससे भी डेडलाइन का प्रेशर नहीं हो जाता। इससे भी आप स्ट्रेस से बच सकते हो अगर टाइम मैनेजमेंट ठीक ठाक से किया। दूसरा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आप हर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका साथ में लेके आप रहोगे तो उसमें तो आपका स्ट्रेस बढ़ेगा ही। जब आपको जो मतलब समझ में आ रहा है कि ये आदमी को मैं थोड़ा देखता हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी देके कम होता कि नहीं, तो कभी कभार ऐसे चेक करना भी चाहिए। ये बड़ी जिम्मेदारी आप थोड़ा बहुत छोड़ोगे ना, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये आदमी कितना काबिलियत है, तो उसमें आपका भी थोड़ा बहुत स्ट्रेस रिलीफ होगा। तो ये जो है ना, ये मेटेरियलिस्टिक जो पार्ट है वो मैंने बोला कि हाउ टू हैंडल इट इन डे टू डे लाइफ। इस स्ट्रेस से कैसे बचे, तो कि क्या क्या सॉल्यूशन है इसमें, और क्या क्या फूड हैबिट लेना चाहिए, क्या योगा में क्या क्या करना चाहिए, वो थोड़ा डिटेल में बताइए। देखिए, मैं पहले भी बोला था, फर्स्ट में ही बोला कि साइकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी बोथ आर इंटरकनेक्टेड। if you are being psychologically disturbed, so your physical part will be also disturbed, obviously। और same as it is, physiological part भी अगर आप disturbed हो, ठीक है, आपका कोई प्रॉब्लम है और वो बहुत दिन से आपको डिस्टर्ब कर रहा है, मतलब बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप उससे छुटकारा नहीं पा रहे हो, तो वो भी आपका अंदर एक स्ट्रेस क्रिएट करेगा। फूड हैबिट, आप गलत खाना खाओगे तो उसका ऊपर बॉडी का इम्पैक्ट होता है। ठीक है, मतलब इफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, ये तो है, ये आपका जनरेटर है। आपका हार्ट जो है, सर्कुलेटरी सिस्टम जनरेटर है। तो आप मतलब आपका माइंड में और बॉडी में इतना सारे, एक सिंपल सा थिंग आपको मैं समझाता हूँ। ये जो है मैंने ले लिया, इसको मैंने ऐसे करके मैंने एक गांठ लगा दिया, ये जो गांठ, ठीक है। तो बॉडी और माइंड में आप जितना गांठे बांधोगे, ठीक है, तो वो आपका रिजल्ट बाद में होगा पक्का। बहुत ही अच्छा एग्जांपल, ठीक है। गांठ जो है, आप जितना गांठ बांधोगे उतना प्रॉब्लम आपको छोड़ने में होगा। जितना प्रॉब्लम को लेके आप चलोगे, जितना क्वेश्चन आपका माइंड में आएगा, ठीक है, उससे अगर आप रिलीफ का प्रोसेस में नहीं जाओगे तो वो जमता रहेगा इन योर सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, आपका ओपिनियन, उसका ओपिनियन, दोनों ही शायद सॉल्यूशन सेम ही है। आप भी बोल रहे हो मैं उधर जाऊंगा, वो भी बोल रहे हैं मैं उधर जाऊंगा, लेकिन रास्ता थोड़ा बहुत आपका सीधा है, उसका टेढ़ा है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन दोनों आपस में अगर बात कर लोगे तो उसमें सॉल्यूशन हो सकता है। जिसको आप अच्छा बोलते हो या बुरा बोलते हो, जो भी है, वो सेम साइड कॉइन है। एक ही कॉइन का इस साइड में लाभ है, इस साइड में हेट है। कोई भी बुरा नहीं है, कोई भी 100% अच्छा नहीं है। हाँ, तो लाभ एंड हेट दोनों है, दोनों साइड में, ठीक है। लेकिन एक्चुअल बात है कि यू लव योरसेल्फ। स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो है अच्छा नींद, साउंड स्लीप। तो साउंड स्लीप के लिए माइंड तो एक पार्ट है, वो हम लोगों ने बोल दिया, उससे आपको स्ट्रेस रिलीफ होगा, लेकिन बॉडी का भी है। लाइक एज इफ यू आर इनटेकिंग योर मील्स इन रॉन्ग टाइम, गलत टाइम में आप खाना खा रहे हो, ब्रेकफास्ट का टाइम में आप ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हो, उसको स्किप करके आप डायरेक्ट लंच में जा रहे हो, या लंच का टाइम में आपका लंच का टाइम जो है
मैक्सिमम टाइम पहले भी बोला, अभी भी बोल रहा हूँ, मैक्सिमम आपका दोपहर को 1 बजे तक, उसको स्किप करके आप 3:30-4 बजे अगर लंच लोगे तो डेफिनेटली ये आपका बॉडी के लिए हानि होगा। हाँ। ठीक है। और सूरज ढलने का बाद जो है आप जितना जल्दी हो सके आपका डिनर फिनिश कर दीजिए। हाँ। ठीक है। ओवरनाइट मतलब लेट नाइट में आप खाना खाओगे, लेट नाइट में पार्टी अटेंड करोगे, जो लोग करता है, मैं पार्टी अटेंड करने के लिए माना नहीं कर रहा हूँ, वी आर सोशल, तो पार्टी अटेंड करना पड़ता है कभी कभार। लेकिन आप जो है ना अपना टाइम को स्किप नहीं करना, घर में खा के जाइए, पार्टी अटेंड कीजिए, थोड़ा बहुत जूस कंपेनियन दीजिए। ठीक है। थोड़ा सा कुछ लीजिए कंपेनियन के लिए, अगर नहीं लेना है तो पानी ले लीजिए। मेहमान का घर में जाके आपने पानी पिया वो भी बहुत अच्छा है। ठीक है। क्योंकि एक तो है आप लेट नाइट में ले रहे हो, फर्स्ट वन, सेकेंड वन जो है प्रोसेस्ड फूड ले रहे हो। ठीक है। प्रोसेस्ड जो है, तो जितना ज्यादा खाना प्रोसेस होगा वो डाइजेस्टिव सिस्टम को काम ज्यादा करना पड़ेगा। और आपका रात को, आप क्या सोचते हो कि रात को आप मैंने सो गया तो इसका मतलब नींद हो गया, दिस इज रॉन्ग थिंग। आप सोते वक्त भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता रहता है। नॉर्मली तो आप जो खाना खाते हो शाम ढलने के बाद, सूरज ढलने के बाद, उसका लग जाता है 3-4 घंटा ऐसे ही, मतलब 4-5 घंटा ऐसे ही टाइम लग जाता है। बट आप जो खाना, जैसे मतलब जो मैंने बोला रिसेप्शन पार्टी, इसमें क्या खाना होता है आपको तो पता ही होगा। ठीक है। फ्राइड फूड होता है, रिच होता है, मिठाई होता है, पार्ट होता है, स्टार्टर है, फिर मेन कोर्स है, फिर डेजर्ट है, ना जाने कितना सारे मिठाई होता है और कितना सारा आइसक्रीम होता है। ठीक है। तो आप खाया तो उसके लिए वो जो काम है उसका 7-8 घंटा, इवन 10 घंटा तक चलता रहता है। ठीक है। तो अंदर में आपका सिस्टम चल रहा है, तो इसलिए आपका नींद जो है अच्छा नहीं होता है। फर्स्ट वन तो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो थोड़ा फास्ट काम करता है, मैंने बोला ना जनरेटर को ज्यादा काम करना पड़ता है, तो वो काम करेगा। फिर उससे आपका हाइपर टेंशन होगा। ठीक है। टेंशन स्ट्रेस थोड़ा बहुत जरूरत है, लेकिन हाइपर टेंशन जरूरत से ज्यादा जो है, मेरे को मेरा जो है बॉस या हायर लेवल का अथॉरिटी एक दिया है टाइम लिमिट, इसमें करना है, तो ये एक स्ट्रेस है काम निपटने के लिए। लेकिन इससे ज्यादा अगर आप स्ट्रेस ले लिया तो डेफिनेटली हाइपर टेंशन। थोड़ा बहुत स्ट्रेस का जरूरत है, टेंशन का थोड़ा बहुत इन डे टू डे लाइफ जरूरत है। जैसे आप आजकल का स्टूडेंट्स को देखिए, हर कोई स्टूडेंट सेल्फ स्टार्टर नहीं है, मैक्सिमम किक स्टार्टर है। जब तक आप नहीं बताओगे कि उस डेट को आपको एग्जाम है, वो बच्चा पढ़ेगा ही नहीं। हो जाएगा, ट्यूशन में जाता हूँ हो जाएगा, लेकिन जब तक थोड़ा बहुत स्ट्रेस नहीं आएगा गोल अचीव नहीं कर पाएगा। तो गोल अचीव करने के लिए, एम में पहुंचने के लिए थोड़ा बहुत तो टेंशन का जरूरत है। बट जब एक्सट्रीम लेवल में जाएगा तो आपको तो कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इसलिए हार्ट का ऊपर इफेक्ट होता है, माइंड में इफेक्ट होता है। ठीक है। और उसी से साइड इफेक्ट्स जो है हाइपर टेंशन, फिर आपका हाई ब्लड प्रेशर, फिर उसका साथ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, उसका साथ आजकल का जो डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम ज्यादातर है, ज्यादातर इंसान का स्ट्रेस रिलेटेड है। बाउल ठीक से क्लीन नहीं हो रहा है, बोल रहे हैं मेरा कॉन्स्टिपेशन है, प्रॉब्लम है, या पोटी भी ठीक से हो रहा है, तो इसका मतलब मजा नहीं आ रहा है भाई। तो ये क्या है, वो वही है कि आपका स्ट्रेस रिलेटेड है। डाइजेस्टिव गया, फिर आपका हार्ट का, फिर आपका ये जो है थायराइड का प्रॉब्लम, वो भी सब साइकोसोमैटिक है। फिर आपका डायबिटीज हो गया, ये साइकोसोमैटिक है। सब माइंड का साथ कनेक्टेड है, बॉडी का साथ। साइकोसोमैटिक डिजीज का मतलब आपको साइकोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली दोनों में डिस्टरबेंस कर रहा है। क्या क्या खाना नहीं खाना चाहिए, और क्या क्या खाना चाहिए जो स्ट्रेस के लिए, स्ट्रेस रिलीफ के लिए ज्यादा उपकार। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि खाना जो नहीं खाना चाहिए एज पर योगा, यू अवॉइड राजसिक डाइट एंड तामसिक डाइट। अच्छा। राजसिक डाइट क्या होता है, जो हम टेस्ट बड की वजह से, मतलब टेस्ट में अच्छा लगता है और खाते जाता है, वो राजसिक डाइट है। जो रिच खाना, फ्राइड ज्यादा है, मछली होता है, चिकन होता है, मटन होता है, ज्यादा प्रोसेस्ड बना, ज्यादा। ठीक है।
ऐसे ही तो नॉनवेज जो है योग में नहीं है, हाँ फिर भी आपने अगर लिया स्टू में या सूप की फॉर्म में आप ले सकते हो, ठीक है, अगर आप नहीं छोड़ पा रहे हो। ज्यादा फ्राई करके नहीं, हाँ। ज्यादा रिच। दिस इज वन टाइप ऑफ संस्कार। मैं जो बोल रहा हूँ कि जैसे मैं आपको बोला कि जो कहते हैं कि नॉनवेज नहीं लेना चाहिए, लेकिन आप नॉन वेजिटेरियन हो, तो इसमें मैंने आपको प्रोसेस बता दिया कि आपको नॉनवेज अगर खाना ही है तो स्टू बना के खाइए, सूप बना के खाइए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना कि सर ने बोला है या गुरुजी ने बोला है कि खाना नहीं चाहिए तो आज से मैंने छोड़ दिया, वो आपके लिए हानिकारक है। माइंड चाह रहा है, माइंड पे इफेक्ट पड़ेगा। हाँ। तो इसलिए ये टाइम है, वो अलग तरह से वो अलग ट्रेस हो हाँ, जाता है। लेकिन बात ये अल्टीमेटली एक टाइम आपको आएगा जब आपको लगेगा कि नॉनवेज जो है देख के आपको मतलब खाने का इच्छा नहीं होगा। हाँ। ऐसे टाइम आएगा, मतलब बाद में अपर लेवल का बात है, ठीक है। तो इसीलिए कि आपको समझ के खाना चाहिए। तो ये हो गया आपका नॉनवेज पार्ट। देन प्रोसेस्ड फूड होता है, ठीक है। जैसे जितना भी टाइप का स्वीट्स है, ठीक है, आजकल तो बहुत सारे वैरायटी है, बटर स्कॉच स्वीट्स भी मिल रहा है, फ्लेवर मिला के पाइनएप्पल स्वीट्स, बहुत कुछ, कितना प्रोसेस होता है। तो ये जो प्रोसेस्ड फूड है, स्वीट्स खास करके, ठीक है, जो शक्कर से, शुगर से बनता है, उससे आप थोड़ा दूर रहिए। मतलब शुगर जो है इट्स ए व्हाइट पॉइजन, ठीक है। तो व्हाइट पॉइजन से आप बचोगे, क्योंकि नॉनवेज खाना से भी हानिकारक होता है शुगर। एक नॉनवेज प्रोटीन जो आपने इंटेक किया उसको डाइजेस्ट करने में आपको मतलब कितना 6 घंटा 7 घंटा लगेगा। लेकिन ये जो शुगर है, मिठाई वाला जो चीज है, वो प्रोसेस्ड वाला है, वो आप खाओगे तो वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके डाइजेस्ट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी डाइजेस्ट नहीं होता है। लोग शुगर लेते हैं, उसको कंज्यूम करने के बाद वो हमारा डोपामिन रिलीज होता है, एकदम डोपामिन हार्मोन रिलीज होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या है बहुत ही रिलैक्स फील करते हैं, एकदम। तो वही चीज अगर बार बार हो तो वो एक लूप बन जाता है। हाँ। वो चीज बॉडी को इफेक्ट करता है, उसके साथ माइंड को भी एकदम एब्सोल्युटली राइट। तो इसीलिए आप सीधा दिमाग में इतना लगना, प्रोसेस्ड मतलब जो मैंने बोला है ना, गांठ नहीं बांधना, सिंपल वे में चलिए, सिंपल खाना खाइए, वो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। ये चला गया आपका राजसिक डाइट। और तामसिक में आपका आता है सड़ा हुआ खाना, मतलब 3 घंटा या 4 घंटे से, मतलब जो खाना 3 घंटा पहले बना है लेकिन उसका बाद आप कंज्यूम कर रहे हो, तो इसका मतलब वो तामसिक है। ऐसे ही आपका गुटखा हो गया, पान हो गया, सिगरेट हो गया, बीड़ी हो गया, स्मोकिंग जो है, अल्कोहल हो गया, ये सब तामसिक में आता है। और आजकल का बहुत फास्ट लाइफ है, फ्रिज में डाल के खाना रखता है, फिर गर्म करके खाता है। आपको पता ही नहीं है कि पहले से उसका जो इंग्रेडिएंट्स जब गर्म करके खाना बनाया था तब खत्म हो गया था थोड़ा बहुत, अभी फिर आप उसको गर्म करके खाना खा रहे हो, इसका मतलब उसका आधा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स जो है खत्म है, फूड वैल्यू नहीं है, फूड वैल्यू नहीं है। यू आर हैविंग द डेड फूड, मतलब मरा हुआ सड़ा हुआ खाना आप खा रहे हो। खाना तो खा रहे हो, आपको थोड़ा बहुत पेट भरेगा, लेकिन वो डाइजेशन के लिए भी हानिकारक है, और आपका बॉडी को जो मिलना चाहिए, ठीक है, वो नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब धीरे धीरे अंदर से आपका वीकनेस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ठीक तो है, इसलिए ये दोनों डाइट से थोड़ा दूर रहना। अच्छा, इसके बाद क्या क्या फ्रूट और कुछ डाइट हो लेना चाहिए वो बताइए। अभी सात्विक डाइट जो है वो ये कि आपका जो है खाना बना गरम गरम आपने खाना खा लिया, वही आपका सात्विक डाइट है, ठीक है। फूड जो फ्रूट्स ऐसा कुछ, फ्रूट्स तो है ही सात्विक में आता है, वेजिटेबल्स भी आता है, ठीक है। बार बार मैंने बोला कि आप जो वेजिटेबल्स लेते हो, ठीक है, सब्जी बनाते हो, तो उसमें वो जो है वेजिटेबल आपका वाटर बेस्ड होना चाहिए, अच्छा, ठीक है। जैसे लौकी का सब्जी, चिचिंगा, झींगा, जिसमें पानी ज्यादा होता है, ठीक है। ऐसे फ्रूट्स में भी जिसमें पानी ज्यादा होता है, जैसे सिट्रस हो गया आपका, नींबू से लेके जितना भी है, ऑरेंज है, मौसम्बी है, फिर आपका पाइनएप्पल हो गया जिसमें पानी ज्यादा होता है, ठीक है। फिर आजकल का जमाने में तो आप लौकी का जूस भी पी सकते हो, उससे टाइप ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, ये हो गया। फिर आपका हो गया वाटरमेलन, जिसमें पानी ज्यादा होता है, ठीक है।
लेकिन ये फ्रूट्स में भी और एक मैं बताऊंगा, तो पानी वाटर बेस्ड पीना है, लेना है। और एक मैं बताऊंगा जिसका डायबिटीज है, शुगर का प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए और बाकी लोगों के लिए आप जब भी कोई फ्रूट्स लोगे तो वो थोड़ा खट्टा मीठा टाइप का होना चाहिए। अच्छा। योग में यही कहता है अच्छा। कि पूरा मीठा नहीं। अभी जैसे आम का सीजन आ रहा है तो मीठा मीठा आम, ठीक है, आप खाओ, खाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, बट अप टू सर्टेन लेवल, अप टू सर्टेन लेवल। जिसको बहुत ज्यादा डायबिटीज है, इंसुलिन लेना पड़ता है, उसको खट्टा मीठा टाइप लेना है। ये जो आम खाना भी मना है, जो मीठा वाला आम खाना भी मना है। अभी माना तो वो दूसरा बात है। मैं एक बताऊंगा चीज कि ये जो आपका खाने के लिए मना करता है ना, आपको अगर मन चाहे साल में एक बार खा ही सकते हो, उससे कोई हानि नहीं होगा, ठीक है। दिस इज रॉन्ग थिंग कि मेरा डायबिटीज है मैं मीठा नहीं खाऊंगा, आपको माना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बात ये समझ के चलना है, वही थोड़ा समझ के चलना है, ठीक है। तो वो अगर हैबिचुएटेड हो जाता है, वो बैलेंस बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट। इतना सारे मैंने बोला कि ये खाना है, ये नहीं खाना चाहिए, लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूँ, जो फार्मर है, कल्टीवेटर है, दिन में वहां पे मतलब खेती करता है, दोपहर को 1 बजे 2 बजे तक पसीना ही पसीना निकाल रहा है, हेवी वर्क करता है, हेवी लोड जो काम करता है। या आप बड़ा बाजार में जाइए, जो लेबर लोग है, लेबोरियस जब कर रहे हैं, उन लोगों का खाना सही से मिलता है? उन लोगों को जिस टाइप का प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए या फैट चाहिए, उन लोगों को नहीं मिलता है। तो ये जो बैलेंस होना चाहिए, जो लोग का पास पैसा है वो खा रहा है जी भर के, लेकिन उसको उतना जरूरत नहीं, इसलिए तो बीमारी पकड़ रहा है। और जो लोग मतलब एकदम लेबोरियस जब कर रहे हैं, उसको सही से प्रोटीन या जो भी खाना चाहिए वो नहीं मिलना चाहिए। तो इसीलिए उन लोगों के लिए ये नहीं है। वो लोग तो जो खाएगा वो डाइजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका अंदर इतना भूख होता है, ठीक है। तो ये जो है हमारा इंडिया में, ये पूरा वर्ल्ड में भी बैलेंस होना चाहिए, सबको सही सलामत मिलना चाहिए, इक्वालिटी जो है। दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड समत्तंग योग उच्चते, समत्तंग योग उच्चते, मतलब इक्वालिटी, बैलेंस होना चाहिए हर जगह में। अब तक जो बात हुआ है उसके बाद आता है क्या योगा में क्या क्या आता है, इसमें स्ट्रेस रिलीफ में क्या क्या प्राणायाम है, क्या क्या मेडिटेशन है, और क्या क्या योगा आसना है, वो थोड़ा सा बताइए। देखिए आजकल का ज़माने में यूट्यूब चैनल है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, सबको तो पता ही है कि स्ट्रेस जो है मैनेज हो जाता है प्राणायाम और मेडिटेशन में। अच्छा। ये सबको पता है, लेकिन इफ़ यू गो फ्रॉम द बेसिक प्राइमरी स्टेज से अगर स्टार्ट करोगे तो वही योग थेरेपी या नेचुरोपैथी का जो बात होता है, सबसे पहले आता है प्यूरिफिकेशन ऑफ द बॉडी। अच्छा। जो आपका 3 दोषास को प्यूरिफाई करता है, मतलब बैलेंस करता है। त्रिदोषा पहले बोला था, हाँ, वाता पित्त कफ। तो उसका जब बैलेंस होगा और बॉडी में प्यूरिफिकेशन ऑटोमेटिकली होगा, तो आपका माइंड जो है वो भी संतुलित स्थिति में रहेगा, मतलब बैलेंस वे में। जो मैं बोल रहा था ना कि साइकोलॉजिकल पार्ट में कि एक साइड में लाभ है, दूसरा साइड में हेट है, सेम साइड कॉइन है, लेकिन ये बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एज ए विटनेसर, दृष्टा भाव से देखना। तो वो कब होगा? जब आप प्योर हो, मतलब बॉडी अगर प्योर हो गया तो ऑटोमेटिकली बाकी काम चलता रहेगा, होता रहेगा। तो इसलिए धोती, बस्ती, नौली, नेति, त्राटक, कपालभाति, ये 6 ही इंपॉर्टेंट है। बट स्ट्रेस के लिए सबसे मैंने पहले जो बताऊंगा, जो आम लोग कर पाएगा, वो है धोती। अच्छा। बस्ती तो आप कर ही पाओगे, और नौली, नेति आप छोड़िए, त्राटक, कपालभाति, इसमें कपालभाति कर सकता है, ठीक है। लेकिन एक बात है, जो मतलब जिसका हाई ब्लड प्रेशर है या तो हाइपर टेंस पीपल है, उसको थोड़ा कपालभाति जो है सोच समझ के या अपना बॉडी कंडीशन की वाइज करना है, ठीक है। फोर्सफुली जो है वो इन स्पीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है आप कर लोगे तो बॉडी प्यूरिफिकेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। अभी इसका बारे में कैसे करना है, वो करना है, वो तो आपको मतलब एक्सपर्ट से पूछना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो धोती कर सकता है, और आपका कपालभाति और मेडिटेशन में, हाँ, वो बताएंगे। और दूसरा है नेति। नेति भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जल नेति, सूत्रो नेति जो होता है,
It's connected with our ENT system. अच्छा। Ear, nose, throat interconnected है ना। हाँ। जैसे हम अगर रोते हैं तो पानी अंदर मुंह में चला आता है, या सर्दी होता है तो मुंह में सर्दी आ जाता है, या थ्रोट में प्रॉब्लम। तो इसका मतलब जब सर्दी होता है, जुकाम होता है, तो पूरा माइंड को डिस्टर्ब करके रख देता है, क्योंकि ड्यू टू द ब्लॉकेज। अगर आपका ब्रेन में सही सलामत ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो ब्रेन संतुलित में कैसे रहेगा, और कैसे बैलेंस में रहेगा, वैसे कैसे फ्री रहेगा, ठीक से आप सोच भी नहीं सकते हो। आप मतलब सीधा रास्ता में नहीं सोचोगे, आप हमेशा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता में सोचोगे, मतलब ब्रेन ठीक से काम ही नहीं करेगा। तो इसीलिए नेति भी इम्पोर्टेंट है, जल नेति एंड सूत्र नेति। तो ये करने से भी आपका जो साइनस पॉइंट है, जैसे इधर है, इधर जहाँ पे कफ जमा रहता है, वो अगर क्लीन हो जाएगा तो ये आपका हो गया आपका क्लींजिंग पार्ट। तो क्लींजिंग पार्ट हो गया, मतलब बॉडी आपका जीरो में आ गया, एकदम प्योर है, प्यूरिफाई है। अभी स्टार्ट होगा थेरापी पार्ट। तो थेरापी पार्ट में आपका जो है आसन, प्राणायाम, मुद्रा एंड मेडिटेशन, ठीक है। हठ योग में आप जाओगे तो 4 ही पार्ट आता है, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, नादानुसंधान एंड समाधि, ठीक है। तो इसमें आसन सबसे पहले आता है, फॉरवर्ड बेंडिंग एंड बैकवर्ड बेंडिंग कुछ करना। उसमें ध्यान आपका होगा कहाँ पे, मैक्सिमम ध्यान होगा आपका ब्रेन में, इस पार्ट में, और आपका डायफ्राम में, रिब केज, ठीक है। एक बात समझ, देखिए आप बहुत स्ट्रेस लेते हो, ठीक है, लेकिन स्ट्रेस जब आपका होता है आपको पता ही नहीं है कि आपका ब्रीदिंग जो है फ्लक्चुएट करता है। आपका माइंड संतुलित में है, जो ब्रीदिंग हो नॉर्मल रिदम में चलेगा, और अगर हाइपर टेंस्ड हो, स्ट्रेस ज़्यादा है, तो ये जो ब्रीदिंग है ना, ये ऐसे चलता रहता है, मतलब ये फ्लक्चुएट करता है, स्पीड में चलता है। कभी आप डिप्रेशन में हो तो वो एकदम स्लो में चला जाता है। तो यही रिस्पॉन्सिबल है आपका बॉडी को खराब बनाने के लिए। ब्रीदिंग आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसीलिए आसन करना है और धीरे धीरे बॉडी को जो है मजबूत बनाना है, ठीक है। और यही आपको स्ट्रेस रिलीव करता है। तो डायफ्राम वाला जो पोस्चर मैंने बोला, डायफ्राम में आप कर सकते हो शशांगासन, आप कर सकते हो उष्ट्रासन, फिर आपका अर्ध चंद्रासन जो डायफ्राम को एक्सपेंड करता है, फिर आप कर सकते हो तड़ासन, ये भी स्ट्रेस रिलीफिंग है, ठीक है। फिर आप कर सकते हो अगर बॉडी परमिट करता है चक्रासन, ठीक है। आप धनुरासन कर सकते हो, भुजंगासन कर सकते हो, ठीक है। ऑपोजिट वाला फॉरवर्ड बेंडिंग में आप पदहस्तासन, पश्चिमोत्तासन, हाँ, एक तो शशांगासन पहले बोला था, अर्धकुर्मासन, इसका बारे में मैं बताऊंगा। अर्धकुर्मासन ये जो है ऐसा करके, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ये क्या है, आपको ईगोलेस करता है। भगवान का सामने हम कब झुकते हैं, अरे मैं ये प्रॉब्लम में हूँ, जो भी हुआ है सर मुझे माफ कर दो, ठीक है, मुझे ठीक कर दो, सही रास्ता दिखाओ, तब जाता हो ना। तो इसका मतलब बीइंग ईगोलेस। अर्धकुर्मासन में आप ईगो को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। सबसे पहले तो ये छोड़ो, हम ये वाला जो प्राइड वाला जो पार्ट है, ये आप जब छोड़ दोगे ना, आधा से आधा जो स्ट्रेस वहीं पे खत्म। वही चीज भगवान के सामने जब हम झुकते हैं तो ऐसे करके झुकते हैं, हाँ, तो वही तो स्ट्रेस रिलीफ करता है। तो दैट इज वाई। और ये मैंने भगवान का नाम बोला, ये बड़ी बात नहीं है। अगर आप भगवान पे विश्वास भी नहीं करता हूँ, मैं बोल रहा हूँ वही सब उनका ही है, लेकिन आप अगर भगवान में विश्वास नहीं करते हो तो इफ यू बिलीव एनीवन, आप अपना वाइफ को बिलीव करते हो, आप अपना कोई भी बुजुर्ग है, मॉम है, डैड है, उसको बिलीव करते हो, तो उसका सामने आप जाके झुक जाओ और बोलो कि मेरे से ये हुआ है, ठीक है, ठीक है। आप रो दो थोड़ा, तो उसमें भी आपका स्ट्रेस रिलीफ है। रोने से भी स्ट्रेस रिलीफ होता है, हंसने से भी स्ट्रेस रिलीफ होता है। लेकिन जो है, जो मैंने बोला था ना, गांठ नहीं बदना, छोड़ना है, रिलीज के लेवल पे छोड़ना है, गांठ नहीं बदना, रिलीज करना आप सीख जाओगे, बस आपका स्ट्रेस खत्म, ठीक है। तो ये हो गया आसन का पार्ट मैंने बोला, ठीक है। योग मुद्रा है, मुद्रा बताएंगे। नेक्स्ट इज प्राणायाम। प्राणायाम में शिवानंद जी को फॉलो करके बताएंगे। तो आपका सहज प्राणायाम 1 नंबर, सिंप्लीफाइड नंबर 1, सिंप्लीफाइड नंबर 2 आप कर सकते हो, सिंप्लीफाइड नंबर 7 और सिंप्लीफाइड नंबर 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। तो इसमें 5 नंबर प्राणायाम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें प्राणायाम का साथ मेडिटेशन मिक्स है। जैसे आप दोनों हाथ को लॉक किया और लेट गया, नाभि का ऊपर रखा है, और इनहेल ऑक्सीजन लेते लेते आप सोच रहे हो ऑक्सीजनेटेड एयर, फ्रेश एयर मेरा बॉडी में अंदर जा रहा है, एब्डोमेन मतलब इसमें, और छोटे छोटे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल रहा है। ये हर ब्रीदिंग में आपको सोचना है, लेने का टाइम ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सोचना है। इसमें मेडिटेशन भी मिक्स है, अच्छा से करोगे तो स्ट्रेस रिलीफ होगा। फिर 9 नंबर प्राणायाम है, 9 नंबर खड़ा होके ऐसे डायफ्राम के लिए इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ठीक है। बट हर एक चीज में प्राणायाम सीखना पड़ेगा। कितना टाइम में आप कर रहे हो, कितना टाइम छोड़ना है, वो आपको एक्सपर्ट का पास आना पड़ेगा, एक्सपीरियंस किसी का पास हेल्प लेके करना पड़ेगा, ठीक है। और एक है 7 नंबर जो है वो नाड़ी शोधन प्राणायाम, ठीक है। अभी तो सबको पता है नाड़ी शोधन प्राणायाम, और तो वो लेफ्ट नोस्ट्रल से लेना है, राइट नोस्ट्रल से छोड़ना है, फिर राइट से लेना है, फिर लेफ्ट से छोड़ना है। लेकिन ये जो है कंटिन्यू होना चाहिए, इससे भी आपको स्ट्रेस रिलीफ होगा। बहुत ही अच्छा प्राणायाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। दुनिया भर का आदमी आजकल प्रैक्टिस कर रहा है, बट यू शुड प्रैक्टिस रेगुलरली, ठीक है। लेकिन प्राणायाम के लिए भी मैंने जो बोला था, सही जगह होना चाहिए, ठीक है, फ्रेश एयर होना चाहिए, और हवा जिस साइड में बह रहा है आप उसका ऑपोजिट में बैठ के करोगे, ठीक है। स्मोक नहीं होना चाहिए, खाना पक रहा है कुक हाउस में उसका स्मेल नहीं आना चाहिए, अगरबत्ती जला के प्राणायाम नहीं करना चाहिए, ये सब बहुत सारे है। लेकिन बात ये, मैं तो बहुत कुछ बोल रहा हूँ, लेकिन जब आप एक्सपर्ट या एक्सपीरियंस जो योगा टीचर है या थेरापिस्ट है उसका पास जाके नहीं सीखोगे तो इसका फायदा नहीं होगा। अभी मुद्रा जो है मैं बताऊंगा, बहुत सारे मुद्रा है। जैसे ये है आपका ज्ञान मुद्रा, ये आप करोगे तो थोड़ा बहुत बैठोगे तो देखना यहाँ पे एक जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक शॉक आपको लगेगा, और थोड़ा बहुत यहाँ पे भी आपको महसूस होगा। तो ये करके भी आप मेडिटेशन मतलब रिलीफ कर सकते हो स्ट्रेस से। और दूसरा है योग मुद्रा, ऐसे पीछे होल्ड करके पद्मासन में बैठ के सांस छोड़ते छोड़ते आपका फॉरवर्ड बेंडिंग और इनहेल आप धीरे धीरे, ठीक है। ये एज पर योर बॉडी कंडीशन। लेकिन इतना कुछ मैंने बोला, इसमें ये बात भी ध्यान देना है, एज पर योर बॉडी कंडीशन। आपका बॉडी में क्या बीमारी है मुझे पता नहीं है, तो इसीलिए मेडिकल रिपोर्ट आप कोई योगा एक्सपर्ट का पास लेके जाइए, उससे पूछिए, उसका बाद प्रेस्क्रिप्शन लेके योगा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ऐसे देख के नहीं करना। नाउ मेडिटेशन जो होता है ध्यान होता है, बहुत सारे तरीका का मेडिटेशन होता है। पहले जैसे मैंने बोला आप सीधा बैठिए, ज्ञान मुद्रा का बारे में बोला, ऐसे करके आप बैठिए और फील कीजिए, ये भी एक मेडिटेशन है। नेक्स्ट है कि आप किसी चीज़ में ध्यान देके उसमें थोड़ा बहुत बैठिए और उसी में ही कंसंट्रेट कीजिए। कोई भी मोमबत्ती जला के, हाँ, वो जो सीखा है, हाँ उसमें, या कोई भी आप यहाँ इधर मैं जैसे बैठा गार्डन पे ये लीव्स में मैंने ध्यान दिया, जो पत्ता है इसमें ध्यान दिया। कोई भी फ्लावर है, फ्लावर। लेकिन बात ये मेडिटेशन सीखना पड़ेगा, उसके लिए जो स्ट्रांगली माइंड का जो डिटर्मिनेशन चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेडीनेस, आसन में सबसे पहले क्या बोल रहा है, मेडिटेशन करने के लिए तो आपको पोस्चर सबसे होना चाहिए पहले, कि एक जगह में बैठना है, ठीक है। वो जो क्या बोलता है, जोशी का एक भीमसेन जोशी जी का गाना है, छोड़ दुनिया की मजे सब बैठकर एक आंख में और ध्यान धर गुरु हरि का चरणों का। तो इसका मतलब बैठकर एक आंख में, मतलब एक ही आसन में, एक ही पोस्चर में आप कितना देर तक रुक पा रहे हो विदाउट चेंजिंग योर पोस्चर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न मेडिटेशन, ठीक है। स्टेडीनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्थिरम सुखम आसनम, स्थिर, स्टेडीनेस, स्टेडीनेस ही आपको सिखाएगा प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, वो है 3x फैक्टर इन योर लाइफ। अच्छा, 3x फैक्टर। अच्छा, एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट, एक्सपेक्टेशन, 3x फैक्टर, ये याद रखना स्ट्रेस से रिलीव होने के लिए। एक्सपीरियंस आपको पीछे की ओर खींचता है, पास्ट। एक्सपेक्टेशन आपको आगे की ओर, फ्यूचर के बारे में सोचता है, और एक्सपेरिमेंट जो है आपको प्रेजेंट में रखता है।
तो मेडिटेशन वही आपको प्रेजेंट सिचुएशन में रखता है कि नहीं। श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि कर्म फल, गीता में पूरा जितना भी आप बुक पढ़ लो जो भी है उसमें आपका प्रेजेंट, जो आदमी प्रेजेंट में जीना सीख लिया उसका स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया। वर्तमान में जियो। ठीक है, वही एक्सपेरिमेंट में जीना है। वो जो मैंने बोला था ना, विटनेसर, दृष्टा, कि मैं रेलवे स्टेशन हूँ, लोकल ट्रेन आएगा जाएगा, एक्सप्रेस ट्रेन आएगा जाएगा, मालगाड़ी भी जाएगा, लेकिन मैं बस ऐसा ही हूँ। तो इसका मतलब आप एंजॉय कर रहे हो और आप स्ट्रेस रिलीव कर रहे हो। अभी जो बात हुआ है अभी समझ चुके हो आप, तो लास्ट कंक्लूजन में क्या चीज है आप बोलिए, थोड़ा सा क्या बोलना चाहते हैं? वही तो कि साइकोलॉजिकली फिजिकली आपको फिट बनना पड़ेगा। हाँ। दोनों इंटर रिलेटेड है। हाँ। स्ट्रेस तो साइकोलॉजिकली है, लेकिन आपको बाद में भी समझाया कि फिजियोलॉजिकली भी है। आप खाना गलत खाओगे तो उससे भी स्ट्रेस फॉर्म होगा और इफेक्ट होगा, तो इसलिए दोनों में बैलेंस होना चाहिए। सेकेंड वन मैंने जो उस टाइम समझाया ये करके, गांठ, ठीक है, हाँ। माइंड में और बॉडी में गांठ नहीं बनना। अच्छा। इससे आप पहले बचिए। ठीक है, इससे बचने के लिए क्या मैंने बोला, 3X फैक्टर, एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट, एक्सपेक्टेशन। एक्सपीरियंस आपका पास्ट और एक्सपेक्टेशन आपका फ्यूचर, ये दोनों का बारे में सोचना छोड़ दीजिए, आप प्रेजेंट में जिए, तो उससे आपका स्ट्रेस रिलीफ होगा। और बाकी मैंने जो बोला, जैसे प्यूरिफिकेशन, बॉडी प्यूरिफाई, फूड क्या लेना चाहिए, और आसन, प्राणायाम, मुद्रा, मेडिटेशन। ठीक है, ये आप मान के चलोगे या इफ यू आर इम्प्लीमेंटिंग इन योर डेली डे टू डे लाइफ, सुन के नहीं होगा। आप लोग समझ गया, हमको पता है, समझ लिया, लेकिन आप अप्लाई नहीं करोगे अपना जिंदगी में तो इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो अप्लाई, इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप प्लान कर रहे हो लेकिन एग्जीक्यूट करना है उसको। ठीक है, और एक अच्छा वाला योगा एक्सपर्ट या एक्सपीरियंस जो है उसका साथ में जाके आपको मिलना है। ठीक है, तो वही आपको गाइड कर देगा। हमारा वीडियो कैसे लग रहा है वो आप जल्दी बताइए, क्या क्या एपिसोड आप देखना चाहते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आप क्या क्या प्रॉब्लम में आप है और उससे कैसे रिलीफ चाहते हैं, वो आप कमेंट में बता सकते हैं। और हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक कर। ये वीडियो हमारा डिस्कशन, ये जो वीडियो है वो अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फ्रेंड लोगों को, रिश्तेदारों को, कोई भी ये प्रॉब्लम में है उसको भी आप दे दीजिए, भेज दीजिए, उसको भी राहत होगा। तब तक के लिए जोग मीन्स जुड़ना। ठीक है, ठीक है, जुड़ना है। आपको क्वेश्चन पूछना है, उसका भी हमें आंसर देंगे। ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन पूछा तो आपका कमेंट हम डिलीट कर दिया, ऐसा नहीं करते हम। ठीक है, तो आपका प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, आप कुछ बोलना चाहते हो, आप बताइए। ऑलवेज वेलकम। ओके, थैंक यू। थैंक यू।